ऑफिस अगर आप ले रहे हैं, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बरकत हो? कोशिश करिए नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टाफ को नहीं बिठाएं, क्योंकि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टाफ को बिठा दिया तो ये समझ लीजिए वो महीने 2 महीने में ये सोचने लगेगा कि भाई ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन तो मेरी वजह से चल रही है। कैसे पैसा आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम डबल कर सकते हैं? अब वो 21 दिन में हो या 21 साल में, वो आप बताइए। देखिए, पैसों के लिए 3 डायरेक्शंस मैं हमेशा से कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो सब कुछ वास्तु नहीं है, लेकिन वास्तु ठीक करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। हेलो, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य भरत गौतम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आज हम पूरी तरह से बात करने वाले हैं वास्तु के ऊपर, वास्तु दोष के ऊपर। साल 2025 आने वाला है, नया घर लेने का आप सोच रहे होंगे, या कुछ लोग होंगे जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नया दफ्तर लेना चाहते हैं। तो क्या वास्तु टिप्स होनी चाहिए साल 2025 के लिए? और अभी अगर वास्तु दोष है घर में या आपके कारोबार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, वास्तु दोष पता कैसे चलता है कि आपके आसपास आपका ऑरा अच्छा नहीं है या काम खराब होने लगते हैं? पता कैसे चलता है? देखिए, अगर आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं आ रही हैं जी, भले ही वो पैसे से रिलेटेड आ रही हो, हेल्थ से रिलेटेड आ रही हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड आ रही हो, हैप्पीनेस से रिलेटेड आ रही हो, समझ जाइए आपके घर में वास्तु दोष है। आप जिस ऑफिस में जो आपका व्यापार है वहाँ पे आपको क्लाइंट्स की समस्या आ रही हो, पेमेंट्स की समस्याएं आ रही हो, प्रॉफिट्स की समस्याएं आ रही हो, समझ जाइए वास्तु दोष है। ओके। ये सारी समस्याएं सिग्निफाई करती हैं कि आप जिस भी स्पेस में है वहाँ पे वास्तु दोष है। सिंपल। ओके, आपको वो नेगेटिविटी फील नहीं होती जब वो हो रहा है? क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं या मेरे आसपास जो लोग होते हैं, हम उसको हीट ऑफ द मोमेंट या ऐसा कुछ कह के टाल देते हैं। हम इतना वास्ट नहीं जाते कि वास्तु दोष होगा। बिल्कुल। होता क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कहीं पे दोष हो रखे हैं जी, तो एक नेगेटिविटी एक्यूमुलेट होने लगती है, ठीक है। लेकिन उस पर्टिकुलर स्पेस में जो लोग रह रहे हैं वो ऑलरेडी उस नेगेटिविटी के आदी हो जाते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर कोई बाहर से कोई इंसान आता है, कोई रिश्तेदार आता है, वही कहेगा यार बड़ा नेगेटिव सा हो रखा है तुम्हारे घर में। या कोई एक इंसान लेट्स सपोज 5-7 दिन के लिए बाहर जाते हैं, फिर आकर के घर में देखते हैं बड़ा नेगेटिविटी, तब उन्हें फील होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जगह में ऑलरेडी रहेंगे तो उस स्पेस के आप क्या वो यूजुअल हो जाएंगे, ठीक है। ये है। अगर जैसे मैंने साल 2025 की बात की, न्यू ईयर आने वाला है, जी। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्लान्स होते हैं, नया जी। घर लेने वाला है, कोई नया ऑफिस लेने वाला है या जी। कुछ नया काम शुरू करने वाला जी। है। आपके हिसाब से क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग कि चीज़ें खराब ना हो और वो आगे बढ़ते रहें, सक्सेस उनको जल्दी मिले? देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर आप एक नया घर ले रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट या किचन तो नहीं है। ओके, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस तो नहीं है, साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट की। ठीक है। ऑल्दो साउथ वेस्ट की अगर एंट्रेंस है उसको मैनेज किया जा सकता है, इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके पास टॉयलेट आ जाती है तो वो एक बड़ा मेजर इशू हो जाता है, ठीक है। ओके। बाद बाकी अगर आप कोई एक नया घर खरीद रहे हैं, नया ऑफिस खरीद रहे हैं, एग्जैक्ट प्रॉपर वास्तु परफेक्ट घर मिलना, वास्तु परफेक्ट ऑफिस मिलना बहुत टफ होता है। हकीकत बात है ये, क्योंकि ना तो दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, कहीं भी ये कंजस्टेड कोई एरियाज हैं कोई काफी। भी बिल्डर हाँ, वास्तु परफेक्ट होम्स नहीं बनाता। ओके। बिल्डर अपना घर जरूर वास्तु परफेक्ट बनाएगा, लेकिन जो बेचने के लिए वो वास्तु परफेक्ट नहीं बनाएगा। लेकिन दावा बहुत लोग करते हैं कि ये तो वास्तु परफेक्ट है। करते ना जी। होता क्या है कि अगर वास्तु के हिसाब से वो लोग सब कुछ बनाएंगे तो बहुत सारा स्पेस डेड हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। तो कोई भी उस चीज को नहीं चाहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये चीज चेक कर लेनी कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो। अभी कल भी मैं जिस नोएडा में बेसिकली एक सोसाइटी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा सोसाइटी का, अभी बन रही है, वहाँ पे उन्होंने, मेरे क्लाइंट ने घर खरीदा, तो मैं वहाँ पे जाकर के देखता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे टॉयलेट है।
तो फिर मैंने उन्हें यही सजेस्ट किया कि आप एक काम कीजिए, पहले अपने बिल्डर से बात कीजिए कि क्या यहाँ पे हम थोड़ी ऑल्टरेशंस कर सकते हैं, तो कम से कम जोन शिफ्ट कर दें। नॉर्थ ईस्ट में N8 E1 की जगह उसको E2 में ले जाएं, उसकी एरामिटी कर देंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जगह पे क्या है कि स्पेस भी नहीं होता, तो उसे ख़त्म करना पड़ जाता है, ठीक है। अगर साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है तो साउथ वेस्ट की एंट्री में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है कंसल्टेंट को, इसीलिए लोग बड़ी मना करते हैं कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ना हो, क्योंकि मेहनत करने के बाद में भी आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको 80%, 100%, 80%, 90% हो जाएगा। यानी कि जो आप समस्याएं फेस कर रहे हैं वो समस्याएं फेस नहीं करेंगे, आपकी जीवन में जो चीज़ें हैं वो बेटर हो जाएंगी, लेकिन अगर आप एक अल्टीमेट ग्रोथ की बात करें वो नहीं मिलेगी। इसलिए मैं भी मना करता हूँ। चीज़ें बेटर की जा सकती हैं लेकिन एक बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दी जा सकती साउथ वेस्ट में, ये है। मतलब आप एवरेज पर ही रहने वाले हैं? एवरेज ही रहें, उससे एवरेज में रहेंगे आप, बिल्कुल। लेकिन गौतम जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बना बनाया घर लेने के बजाय वो प्लॉट खरीदना बेटर समझते हैं कि अपने हिसाब से बनवाएंगे। नो डाउट, बिल्कुल सही बात है जी। तो प्लॉट में क्या हम वो ऑरा अपने आप आ जाता है, वो एनर्जीज अपने आप आ जाती हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है जी। हर एक भूभाग की अपनी एक ऊर्जा है। एवरी प्लॉट हैव इट्स ओन एनर्जी। ओके, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमें घर बनाना है, तो हमें ये चेक करना होगा कि वो जो प्लॉट है उसकी एनर्जी क्या है, सत्व है, तमस है, रजस है, ठीक है। वो चेक करने के बाद में लैंड एनर्जी हो गई हमारी चेक, फिर हम ये देखेंगे क्या वो ज़मीन पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कि ज़मीन आपको अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है, फिर उसकी रेमेडीज़ की जाती हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में फिर सर्टेन और रेमेडीज़ करके सबसे पहले एक बैलेंसिंग की जाती है कि भाई सब जगह बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है, सब एक इवन पोजीशन में आ जाए। मैं बात कर रहा हूँ जब आपको पूरा घर वास्तु परफेक्ट बनाना है, नहीं तो लोग बार तो कैसे ही बना लेते हैं। हाँ जी। ठीक है। अगर आप नया घर बना रहे हैं, कोशिश करिए आपका जो मुख्य द्वार है, मेन गेट है, वो एग्जैक्ट नॉर्थ में, एग्जैक्ट ईस्ट में, एग्जैक्ट वेस्ट या एग्जैक्ट साउथ में हो। ओके। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये समझ लीजिए आपके जीवन में लगभग 80% समस्याएं नहीं आएंगी, चीजें बेहतर रहेंगी आपकी लाइफ में। ये है। और इन चारों डायरेक्शंस में से कोई एक स्पेसिफिक हो कि ये सबसे बेटर है? वो कुंडली बताएगी, जन्मपत्री, क्योंकि हर इंसान के लिए अलग अलग डायरेक्शंस के हिसाब से चीज़ें की जाती हैं। जैसे अगर मैं अपनी लिए बात करूं तो मेरे लिए दूसरे भाव में जो उसका स्वामी मंगल है, तो अगर मेरे को साउथ की एंट्रेंस मिलती है तो मेरे लिए सोने पे सुहागा है। ऐसा नहीं है कि मुझे N3 N4 की या E3 E4 की एंट्रेंस अच्छी नहीं रहेगी मेरे लिए, लेकिन S3 S4 की बहुत अच्छी रहेगी। फिर वो कुंडली बताएगी आपकी। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन जी। ओके। अब ऐसे ही अगर हम बात करें ऑफिसेस की, ये तो घर की हमने बात की, ऑफिस अगर आप ले रहे हैं, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बरकत हो? देखिए अगेन, ऑफिस की एनर्जी फील्ड और घर की एनर्जी फील्ड दोनों में ही सत्व की एनर्जी होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये। ठीक है। अब सेम हम लोग ऑफिस में भी अपनाएंगे, एंट्रेंस उसकी सही हो सबसे पहले, फिर उसके बाद में आ जाता है कि आपका स्टाफ कहाँ पे बैठ रहा है। कोशिश करिए नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टाफ को नहीं बिठाएं, क्योंकि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टाफ को बिठा दिया तो ये समझ लीजिए वो महीने 2 महीने में ये सोचने लगेगा कि भाई ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन तो मेरी वजह से चल रही है। ठीक है। किसी को भी साउथ वेस्ट में ना बिठाएं, अगर वहाँ पे किसी को बिठाएंगे तो उसका काम नहीं हो पाएगा और वो भी स्टाफ आपका रिटेन नहीं हो पाएगा। नॉर्थ वेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट जोन होता है ऑफिस के लिए, क्योंकि अगर वो गड़बड़ है तो आपके एम्प्लॉयज नहीं टिकेंगे। ओनर को कोशिश करनी चाहिए वो साउथ में बैठ रहा है फेसिंग नॉर्थ, या वेस्ट में बैठा हुआ है फेसिंग वेस्ट। ठीक है। नॉर्थ में भी बैठ सकते हैं फेसिंग नॉर्थ। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूं ऑफिस में सबसे ज़्यादातर प्रॉब्लम आज की डेट में जो मेरे पास केसेस आते हैं वो ये आते हैं ग्रोथ नहीं मिल रही है। हाँ जी। ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिशा होती है आपकी वेस्ट। ओके। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं समझते हैं कि ग्रोथ होती किससे है। ग्रोथ या तो आपकी क्लाइंट्स बढ़ेंगे तब होगी, या आपके पास ऑर्डर्स बड़े आने लगेंगे तब होगी जी। ठीक है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि केवल आपके आज 50 कस्टमर हैं और अगर आपके 50 ही कस्टमर रहते हैं तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी। आपको अपने कस्टमर बढ़ाने पड़ेंगे। उसके साथ में आपका जो प्रोडक्ट है आपको उसकी क्वालिटी भी बेटर करनी पड़ेगी। अगर आप उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है या कुछ एक्सीलेंट नहीं दे रहे हैं आप सोसाइटी को, तो आप कैसे ग्रोथ की तरफ देखेंगे। तो
सब कुछ वास्तु नहीं है, लेकिन वास्तु ठीक करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। उसमें आपको अपना कर्म भी इंक्लूड करना पड़ेगा कि आप कर्म सही कर रहे हो। कर्म सही करो। बिल्कुल जी। लेकिन ऐसे बहुत सारे डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स में से भी होंगे या उनके नोन में बहुत सारे होंगे जिन्होंने अपना घर और अपना ऑफिस जो है वो बिल्कुल वास्तु के हिसाब से बनवाया है, कोई दोष नहीं है। ठीक है। लेकिन एक पीक पे जाने के बाद सक्सेस की अब वो डाउन है। स्टेबिलिटी इशू है, स्टेबिलिटी इशू है। यानी कि ये है कि भाई देखिए, स्टेबिलिटी ये कहती है कि आज मैं अगर 20 लाख रुपए महीने का धंधा कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश ये होगी कि भाई 3 महीने बाद मेरा धंधा 25 लाख रुपए महीने पे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 25 लाख रुपए पहुंचाने के लिए मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक महीने जो है मैं 20 की जगह 18 पे काम करूं, लेकिन वो 18 के बाद फिर वो 22-24 पे वो सेटल आउट होना चाहिए। ठीक है, अब लेट सपोज वो 20 की जगह 15 हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना कि मेहनत तो मैंने करी 25 के लिए, हो गया 15, तो इसका मतलब ये है कि आपके साउथ वेस्ट में ट्रबल है, आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो। तो सबसे पहले जब तक आप स्टेबल नहीं होगे तब तक ग्रोथ कैसे करोगे? क्योंकि ग्रोथ भी स्टेबिलिटी में मूवमेंट के साथ होती है। यानी कि आप जब स्टेबल हो जाओगे ना कि भाई हर महीने मेरे को 20 लाख रुपए आ रहे हैं, तभी आप आगे मेहनत करोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए 20 लाख तो आने ही आने हैं। हाँ। तभी तो आप आगे के लिए मेहनत करोगे। कि पता चला कि आपने थोड़ी सी रिस्क ली तो जो 20 लाख आ रहे थे वो भी नहीं आए। ठीक है, तो उसके लिए साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। मैंने ना ऐसे बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि एक ये फैक्टर होता है कि आपका समय साथ देता है। बिल्कुल होता है। जैसा भी आपका समय है वो आपका साथ देगा, लेकिन पॉइंट ये होता है कि आप बस मेहनत करते जाइए। आपको नहीं पता आपका समय कब अच्छा हो जाए और वो चीज़ क्लिक कर जाए। बिल्कुल सही बात है जी। और यही चीज़ अगर मैं आपसे ऑफिस वालों के लिए पूछूं जो अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने ग्रोथ अभी डिस्कस किया, लगातार मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कर्म उनका बहुत अच्छा है, लेकिन तब भी ग्रोथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। खैर पहले के टाइम में जब कोई बिजनेस खोलता था तो उसके घर वाले या उसके आस पड़ोस वाले उसे ये कहते थे, देख भाई पहले साल घाटा, दूसरे साल आटा और तीसरे साल बाटा ही बाटा। तो उनका कहना ये है कि किसी भी बिजनेस को सेटअप होने में 3 साल लगते हैं। मैं ये कहता हूँ ऐसा नहीं है। अगर आप सभी चीज़ों को ठीक से काम कर रहे हैं, सभी अपने डिसीजन सही तरीके से ले रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन पूरी है, आपका वास्तु बिल्कुल ठीक है, लेट सपोज आपका टाइम भी खराब है, तो भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जब आपका टाइम अच्छा होगा तो आपको एक बड़ा जंप मिलेगा। आपका समय खराब है इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ जी। आप उस काम के लिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। बात ये है। चलिए, जैसे हम ऑफिस की बात कर रहे हैं, अब स्टाफ बहुत सारा होता है ऑफिस में, किसी के पास 20 लोग हैं तो किसी के पास 20,000 लोग हैं। बिल्कुल है जी। सबकी एनर्जीज अलग है। बिल्कुल है। सबका ऑरा अलग है। बिल्कुल। अगर ऑफिस का ऑरा बहुत अच्छा है डन, लेकिन उसमें से वो 20 में से अगर 5 एम्प्लॉय हैं जो नेगेटिव ऑरा के साथ आ रहे हैं, ठीक है, वो टिक ही नहीं पाएंगे। मतलब वो 5 लोग नहीं टिक पाएंगे। अगर आपका ऑफिस का ऑरा अच्छा है जी, सब कुछ आपने बढ़िया तरीके से कर रखा है, वास्तु परफेक्ट है, तो वो 5 लोग जो नेगेटिव ऑरा वाले हैं ना, या तो वो सही हो जाएंगे अपने आप, या वो ऑफिस में टिक ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ऐसे बोलें कि ऑरा प्योरीफाई, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो आपको खुद पता चल जाता है कि मेरे आने से एग्जैक्टली जैसे ऐसा होता है कि अगर हम कोई कमरा है जिसमें काफी लोग हैं और हम गए तो थोड़ा सा फील हुआ कि यार मेरी वजह से नेगेटिविटी आई क्या, या लोगों के रिएक्शन से ऐसा लगने लग जाता है। तो उस ऑरा को कैसे ठीक किया जाए, कैसे प्योरीफाई किया जाए? बेस्ट तरीका है कि यू टेक अ सॉल्ट वाटर बाथ। ठीक है, डेली भी लिया जा सकता है। और अल्टीमेट तरीका मैं बता देता हूँ, आप एक अपने लिए ना एक ऐसी प्रोटेक्शन ले लीजिए, उसके बाद कोई मतलब नहीं है कि कौन पॉजिटिव ऑरा का है कौन नेगेटिव ऑरा का है, आपको कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। ओके। राम रक्षा कवच या आप देवी कवच, दुर्गा कवच रोज पढ़िए, तो लगभग साल भर लगेगा आपको। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपकी खुद की एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई मतलब नहीं है कि कौन कैसा इंसान है, कौन क्या आपके बारे में सोच रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। यू विल बी ऑलवेज प्रोटेक्टेड।
लेकिन उनके उसके लिए कांस्टेंट रहना पड़ेगा। कांस्टेंट तो रहना पड़ेगा, कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है ना जी, लाइफ में मेहनत तो करनी पड़ती है। एल्स सॉल्ट वाटर बाथ ले लीजिए, थोड़ा सा हो सके तो नज़र उतरवाते रहिए, उससे भी ऑरा क्लींजिंग होती है। नज़र उतरवाना बेसिकली क्या है कि आपका फायर एलिमेंट वीक हो गया है, ठीक है, तो फायर एलिमेंट को ठीक करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा, भले ही उसके लिए हवन कर लीजिए, हफ्ते के हफ्ते हवन कर लीजिए, उससे भी ठीक हो जाएंगे आप। अब ऑफिस की बात आई तो पैसा तो ज़रूर इन्वॉल्व हो ही गया कहीं ना कहीं। बिल्कुल है जी। और मार्केट में आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं या जहाँ आप फिर हेरा फेरी का एक डायलॉग है, एक दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें जो हैं वो आ चुकी हैं मार्केट में, ठीक है जी। लेकिन आपके हिसाब से कैसे पैसा आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम डबल कर सकते हैं? अब वो 21 दिन में हो या 21 साल में, वो आप बताइए। देखिए, पैसों के लिए 3 डायरेक्शंस में हमेशा से कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नॉर्थ आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, साउथ ईस्ट उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करता है आपके लिए कैश फ्लो में, ठीक है, वेस्ट ये इंश्योर करता है कि उस कैश फ्लो में आपको प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो घर में हो या ऑफिस में, ये तीनों दिशाएं हमेशा परफेक्ट रखनी चाहिए। अगर ये दिशाएं अच्छी रहेंगी तो आपके पास पैसा आएगा, आप ग्रो भी करोगे, ठीक है। अगर जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी अगेन आप कहाँ पे कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप अपने बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करते हो तो नो डाउट सबसे अच्छा तरीका ग्रो करने का, पैसा डबल करने का, डबल कह लो, ट्रिपल कह लो, 10 टाइम्स कह लो, वो हमेशा आपका अपना बिजनेस होता है। कोई स्टॉक, कोई कुछ कभी पैसे डबल नहीं करते, सिर्फ आपका अपना बिजनेस पैसा बढ़ाता है आपका, ये है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद बहुत कोशिश कर रहे हैं कई सालों से, बट पैसा जुड़ता है और वो कहीं और लग जाता है, वो बिजनेस के लिए नहीं लग पा रहा जिसके लिए उन्होंने जोड़ा था, वो बिजनेस शुरू ही नहीं हो पा रहा है। तो अगर वो लोग चेक करेंगे तो उनके घर में वेस्ट के जस्ट बगल में एक दिशा होती है, वेस्ट साउथ वेस्ट, वहां पे एक टॉयलेट मिलेगी उन्हें, वो डेफिनेटली होगा, होगा 100% होगा। आजकल तो ये भी बहुत है कि लोग 3-3 4-4 टॉयलेट बनवाते हैं घर में, तो वो गेस्ट का अलग, बच्चों का अलग, हमारा अलग। ट्रबल देती हैं वो टॉयलेट्स, अगर वो सही जोन में नहीं तो ट्रबल देगी, 100% देगी। अब ऐसे ही अगर मैं, मतलब ये एकदम से मुझे क्वेश्चन आया, हम अगर ऑफिसेस की बात करें तो ऑफिसेस में कई जगह टॉयलेट्स होते हैं, ठीक है, और अलग अलग होते हैं, मतलब अगर आप जाएंगे एक टॉयलेट में तो वो अंदर भी पूरा डिवाइडेड है, बिल्कुल, तो क्या वो सही है? क्योंकि एक फ्लोर पे अगर हम मान लें तो 3-4 वॉशरूम्स हैं, ठीक है जी, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ जहाँ पे टॉयलेट्स बने हुए हैं, तो वो पूरा का पूरा जोन, जैसे कि हमारा मान लेते हैं साउथ साउथ वेस्ट है, तो साउथ साउथ वेस्ट वाला जो जोन है वो ऑलरेडी इतना बड़ा है ना कि वहाँ पे वो चीज़ें एक्यूमुलेट की जा सकती हैं। अगर वो सही जोन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगी, अगर जोन गड़बड़ है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ेगा। वापस आते हैं पैसों के फ्लो पर जी। बहुत सारे लोग ये भी हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट, आपने बात छेड़ी थी बीच में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने चाहते हैं जी। मैंने जैसे बोला साल 2025 आ रहा है और नई एम्बिशंस हैं लोगों के, लोग नए ड्रीम्स देख रहे हैं कि SIP नया चला है कि SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो भाई जल्दी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, जल्दी रिटर्न्स मिलते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या क्या सोच के, क्या वो वास्तु टिप्स और वास्तु ट्रिक्स होंगी कि जिससे वो पैसा जल्दी डबल हो या अच्छा हो? स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं, हाँ जी, उनके लिए नॉर्थ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नॉर्थ में बैठ के ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने अपने आपके एक पिछले पॉडकास्ट में बताया है कि स्वर विज्ञान के थ्रू वो लोग एक अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं। स्वर विज्ञान जैसे कि अगर आप चंद्र नाड़ी में अगर आपका पृथ्वी तत्व या जल तत्व है, अगर आप उस टाइम पे कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी, आपको पॉजिटिव पैसा निकाल के देगी, प्रॉफिट देगी आपको। और बहुत सारे लोग एसेसरीज के नाम पर, घर सजाने के नाम पर बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। मैं एग्जांपल आपको वो कछुए के साथ दूंगी कि कछुआ लेकर आते हैं जिसे पानी में रखते हैं और काफ़ी चीज़ें की जाती हैं कि लक्ष्मी जी का रूप है और बहुत कुछ कहा जाता है। उनकी डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए?
देखिए डिफरेंट डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट जगह रखा रह जाता हाँ है जी। जोन्स के अकॉर्डिंग। हाँ जी। कछुआ जल में रहता है तो जल जी। की दिशा में रखेंगे, नॉर्थ में रखना चाहिए। नॉर्थ में रखना चाहिए। जी। और किचन की अगर बात करें तो किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कैलेंडर भी लगाया जाता है। नहीं लगाना चाहिए। कैलेंडर किचन में नहीं होना नहीं। चाहिए, इसका रीज़न क्या है? बेसिकली किचन एक ऐसा जोन है जहाँ पे इंसान को ना काफ़ी फ्री होकर के घर में जितने भी लोग हैं उनके लिए एक प्रसाद बनाना है, ठीक है। हाँ जी। कैलेंडर देखेगा अरे आदमी उस दिन यार ये काम है, उस दिन वो काम है, तो वो खाने में उसका दिमाग ही नहीं होगा जो कि प्रसाद है। पहले के टाइम पे किचन में हर किसी को घुसने भी नहीं दिया जाता था, जो इंसान प्रसाद बना रहा है बस वही घुसता था, सिंपल। हाँ, और किसी को एंट्री भी नहीं अलाउड थी। जी। जैसे अगर आप देखेंगे या सुना होगा कि पहले जब बहू ब्याह करके घर में आती थी तो इस बात पे लड़ाइयाँ हो जाती थी परिवारों में कि अभी तक उसे किचन की एंट्री नहीं दी है, कि अभी तक रसोई पे कब्जा सास ने किया हुआ कंट्रोल नहीं दिया है अभी तक, है ना। किचन पे कंट्रोल नहीं दिया कि सास ने अभी भी किचन पे अपना कब्जा जमा रखा है। तो समझ लिए किचन कितनी इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो किचन उतनी ही सात्विक होनी चाहिए। जी। पहले शायद बिना नहाए भी खाना नहीं बनाया जाता था, लड़ाई हो जाती थी कि बिना नहाए तुमने घुस कैसे गए किचन में। बिल्कुल, मतलब किचन और मंदिर एक बराबर है जी, बिल्कुल। अब मंदिर से मुझे याद आया, क्या मंदिर वाले कमरे में जहाँ आपका मंदिर है वहाँ सोना सही है? नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर लोग मेरे जैसे जो हैं जिनको नहीं पता थी, जैसे आपने बताया, तो हम बस ये सोचते हैं कि जिस तरफ मंदिर है उस तरफ बस पैर करके नहीं सोना है, आप दूसरी तरफ पैर करके सो जाइए। छोटी सी चीज समझिए, आप अपने बेडरूम में सभी तरीके के, मतलब आपकी पूरी पर्सनल लाइफ होती है वहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने अपने घर में भगवान जी को रखा हुआ है, मंदिर बनाया हुआ है आपने, तो वो भगवान जी का अपना पर्सनल स्पेस है। आपने अगर सुना होगा तो स्त्री के लिए पतिव्रता अगर कोई स्त्री है तो उसने अगर, आप एक कहानी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उन माता का, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने बच्चे बना लिए थे सिर्फ अपने पतिव्रता धर्म के ऊपर, ठीक है। तो आपका जो पर्सनल स्पेस है, जो बेडरूम है, वो भगवान जी से थोड़ा अलग होना चाहिए। भगवान जी का रूम है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में वैसे ही बेडरूम नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर घर में जैसे कि बड़े बूढ़े लोग हैं, 60-65 वर्ष की आयु है, तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे नहीं होना चाहिए। वेस्ट में मंदिर बनाते हैं, वेस्ट में सो सकते हैं, लेकिन या तो आप मंदिर बनाएंगे या आप सोएंगे। तो आप ये चूज कर लीजिए कि आपने वेस्ट में बनाना है मंदिर या आपने नॉर्थ ईस्ट में बनाना है। बेहतर है नॉर्थ ईस्ट में बनाइए, वेस्ट में सोइए। जी। क्या गौतम जी ये भी प्रॉब्लम ला सकता है कि अगर घर में जैसे सभी लोग अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली में सब अपना अपना मानते हैं, अपना जीवन खुद जी रहे हैं, अपनी मर्जी से जी रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, तो क्या ये चीज़ भी वास्तु दोष घर में ला सकती है? देखिए, मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि आप कितने भी न्यूक्लियर हो आइए जी, लेकिन हमेशा अपनी कुल देवी की पूजा जरूर करिए। हो सके सबके लिए, सारे मेंबर्स के लिए, सबके लिए। ओके। मतलब उस परिवार में कितने भी भाई बहन है, कोई नहीं, मतलब अपनी कुल देवी की पूजा करनी है आपने। हर 3-4 महीने में अगर आप अपनी कुल देवी के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं उनकी, कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपने आप सब सेटल होती रहेगी। अपने आप कुल देवी अपने आप सब संभाल लेती हैं। यहाँ तक कि अगर जा भी नहीं सकते, डेली कुल देवी के मंत्र करते हुए एक घी का दिया जला दीजिए मंदिर में, कैसी भी प्रॉब्लम होगी वो सेट हो जाएगी। और अभी जो लोग जिनके घर में वास्तु दोष है या जो लोग इन चीज़ों से, इन सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नया साल आ रहा है, सबकी नई शुरुआत होनी चाहिए। उनके लिए मैं ये कहूँगा कि ये कुलदेवी वाला जो मैंने उपाय बताया है, कि अगर आप डेली 21 दिन तक या 31 दिन तक रोजाना कुलदेवी के मंत्र करते हुए आप दिया जलाते हैं देसी घी का, तो
उन्हें इतनी शक्ति मिल जाएगी कि उन समस्याओं से लड़ सकें आराम से। जो उनके पास, जिनसे वो जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, उन्हें इतनी शक्ति मिल जाएगी कि उनसे वो लड़ सकें। जी ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी जानकारी लेकर। और ये थे मेरे साथ आचार्य भरत गौतम जी, जिनसे हमने इतना कुछ जाना, वास्तु दोष क्या होता है, वास्तु दोष को ठीक कैसे करें और बाकी सारी तमाम चीज़ें। अब आप इन चीज़ों पे अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं या आप कुछ फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और देखते रहें स्पीकिंग ट्री। थैंक यू।